नमस्कार मित्रों, फिर मैं अपनी एक नई वाल्मीकि रामायण की कथा के साथ प्रस्तुत हूँ। ये कथा है दशरथ के संबंध में कि जब दशरथ के हाथों एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वो भूल क्या थी? राजा दशरथ सरयू किनारे शिकार करने के लिए गए थे। रात में देर हो गई थी। तभी उन्हें पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई थी। रात के अंधकार में वो देख तो सकते नहीं थे, किंतु उन्हें ऐसा लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे, तो उन्होंने उस आवाज़ को लक्ष्य कर बाण चला दिया। बाण के लगते ही एक वनवासी मनुष्य की चीख सुनाई दी और उसके धराशायी होने पर मानववाणी सुनाई पड़ने लगी। मैं तो नदी के एकांत तट पर रात में पानी पीने के लिए और पानी लेने के लिए आया था। मेरे जैसे तपस्वी पर यह प्रहार कैसे संभव था? किसने मुझे बाण मारा? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति त्याग कर ऋषि जीवन बिताया है। वन में जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं तो वलकल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने से किसे क्या मिल जाएगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नीगामी को। मुझे अपना जीवन नष्ट होने की चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा, मुझे उसका अफसोस है। मैंने उन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे ना रहने पर वो किसके सहारे जिएंगे? एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को मौत के मुंह में डाल दिया। इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ घबरा गए और चेतना विलुप्त होने लगी। जब दशरथ ने जाकर देखा तो एक तपस्वी सरयू के किनारे घायल पड़े हैं। सारा शरीर खून से सना है, जटाएं बिखरी हुई हैं। उस दृश्य को देखकर राजा दशरथ घबरा गए और राजा दशरथ से उस तपस्वी ने कहा, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा है? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था। तुमने एक ही बाण से मेरे बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे तो दोनों बहुत दुबले पतले हैं और अंधे हैं। वो प्यास में मेरी राह देख रहे होंगे। उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हूँ। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं? अतः रघुकुल नरेश, मेरे माता पिता को जाकर ये समाचार सुना दो तो वो क्रोध में तुम्हें भस्म नहीं करेंगे। लेकिन पहले मेरे शरीर से बाण निकाल दो, ये मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। मुनि कुमार की बात सुनकर दशरथ के मन में चिंता हुई कि यदि बाण निकालता हूं तो तुरंत इसके प्राण निकल जाएंगे, और यदि नहीं निकालता हूं तो इन्हें मरणांतक कष्ट होगा। तब मुनि कुमार ने कहा कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आंखें चढ़ गई हैं, अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं। धैर्य से मेरी बात सुनो। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है, इस चिंता को अपने मन से निकाल दो। मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हूँ। राजा दशरथ ने उनका बाण निकाल दिया और मुनि कुमार की बड़े कष्ट से मृत्यु हो गई। राजा दशरथ उस पानी से भरे घड़े को उठाकर मुनि कुमार के बताए मार्ग से उनके माता पिता के आश्रम पे पहुँचते हैं। वहाँ वो अपने पुत्र की ही चर्चा कर रहे थे और उसके लौटने की आस लगाए बैठे थे। आहट सुनकर बोले, बेटा देर क्यों लगा दी? शीघ्र पानी ले आओ। बेटा, जिस कारण तुमने इतनी देर जल में क्रीड़ा करी है, तुम्हारी माता उत्कंठित हो रही है। तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यदि हमने तुम्हारा कुछ अप्रिय किया हो तो उसे दिल में मत लगाना, क्योंकि तुम एक तपस्वी हो, हम असहाय हैं और तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं,
तुम ही हमारे नेत्र हो, बोलते क्यों नहीं तुम? ये सुनकर दशरथ की घबराहट बढ़ गई। उनकी जबान लड़खड़ाने लगी और बोले, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने कर्मवश एक ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने निंदा की है। मैं अब सरयू के तट पर इस उद्देश्य से आया था कि कोई जंगली पशु तट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसका शिकार करूंगा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने समझा कि कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए मैंने उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया। फिर सरयू नदी के तट पर जाकर देखा तो मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा हुआ था और वो प्राय मृत प्राय होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। उस बाण से उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। उनके कहने पर मैंने वो बाण उनके मर्म स्थल से निकाल दिया। बाण निकलने के तुरंत बाद वो स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथों से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में आप मुझे जो भी श्राप देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तब अंधे माता पिता ने कहा, राजन, यदि ये अपना पाप कर्म स्वयं मुझे ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। तुमने अनजाने में ये पाप किया है, इसलिए तुम अभी जीवित हो। यदि जानबूझकर ये पाप किया जाता तो समस्त रघुकुल ही नष्ट हो जाता। तुम्हारी तो बात ही क्या है। अब मुझे अपने पुत्र के पास ले चलो, हम उसे देखना चाहते हैं। राजा दशरथ उन अंधे माता पिता को उस स्थान पर ले गए जहां उनके पुत्र का शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अपने पुत्र के शरीर का स्पर्श कर कहा, बेटा, आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो, ना मुझसे बोलते हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? इस प्रकार वो तरह तरह से रोने लगे, प्रलाप करने लगे। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पापी क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण तुम मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उस लोक में जाओगे जहां गति मिलती है, यानी स्वर्ग लोक में। माता पिता दोनों ने अपने पुत्र को जलांजलि दी। उसी समय वो मुनि कुमार इंद्र के साथ दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को जाने लगे। तब माता पिता आश्वस्त हो गए कि आप लोग भी शीघ्र मेरे पास आइएगा। उन्होंने जाते जाते अपने माता पिता को बोला, आप लोग भी शीघ्र मेरे पास आइएगा। इसके बाद उन माता पिता ने दशरथ को कहा, राजा, तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने से मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर और भली भांति दुख देने वाला श्राप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग में मुझे जो कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा और पुत्र शोक में ही तुम्हें भी मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप मिला था। और जो मरने वाले मुनि कुमार कौन थे? वो श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता को लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। तो मित्रों, ये कहानी हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण से उद्यत इस कहानी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कोई सुझाव है तो आमंत्रित हैं, उससे मुझे सहायता मिलेगी अन्य कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।